जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मेरी कहानियाँ मेरी कल्पनाओं पर आधारित है, परंतु पाठकों ने इन्हें इतना पसंद किया कि मैं फिर एक नई कहानी पेश कर रहा हूँ। मैं जिस जगह पर रहता हूँ, वहाँ मेरे बगल के रूम में एक भाभी रहती थी जिनका एक 6 महीने का बच्चा था जिसे वे अपना दूध पिलाती थी। जब भाभी दूध पिलाती थी तब मैं उनके बड़े बड़े देखता तो मेरा भी दूध पीने का मन करता। फिर मैंने एक दिन ऐसा जुगाड़ लगाया कि भाभी दूध पिलाने के लिए राजी हो गई। मैंने ऐसा क्या जुगाड़ लगाया जिससे भाभी मान गई, यह जानने के लिए कहानी को पूरा सुने। प्यारे दोस्तों, मेरा नाम रमेश है। आज मैं अपने जवानी की शरारती हॉट कहानी सुनाने जा रहा हूँ। जब मैं 19 साल का था तब कोलकाता में पढ़ता था। मैंने वहाँ पर रहने के लिए एक रूम किराए पर ले रखा था। उस घर में नीचे का फ्लोर स्टोर रूम के रूप में किसी कंपनी ने ले रखा था, जबकि ऊपर के फ्लोर पर 2 रूम थे जिनका बाथरूम कॉमन था। मेरे बगल के रूम में एक महिला अपने पति के साथ रहती थी। मैंने उस महिला को अनेकों बार बाथरूम में नंगी नहाते हुए देखा था। वह उत्तर प्रदेश के हरदोई से थी जबकि मैं बनारस से। वह बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी उम्र लगभग 25 से 26 के आसपास होगी और कद 5 फीट 5 इंच। उसका 6 महीने का एक बच्चा भी था। कुछ समय के बाद हमारी आपस में बात होने लगी। मैं टीवी देखने के बहाने अक्सर उसके रूम में जाया करता था। वह भी प्यार से मुझे बैठने के लिए कहती। धीरे धीरे हम बहुत ही घुल मिल गए। मैं उन्हें भाभी कहा करता था और देवर भाभी के बीच होने वाला मजाक भी कर लिया करता था। वह मेरे सामने बिना किसी संकोच के अपने बच्चे को दूध भी पिला लिया करती थी। उनकी छाती का आकार 36D था। वैसे उनकी कमर का साइज 30 था, पर उनके पिछवाड़े का साइज 36 था। मुझे उनकी छाती देखना बहुत ही अच्छा महसूस होता था जब उनका बच्चा चूचियों से दूध पीता था। जब मैं उन्हें घूरते हुए देखता था तो भाभी सिर्फ मुस्कुरा कर रह जाती और कहती, कभी किसी औरत को दूध पिलाते हुए नहीं देखा है क्या? मैं भी हंसकर जवाब देता था, देखा है ना, बस आपको। अब मैंने भाभी का दूध पीने का प्लान बनाया। मैं बाजार से दूध बढ़ने वाली दवा ले आया और उसे भाभी के टॉनिक में मिला दिया। धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद भाभी का दूध अधिक आना शुरू हो गया। दूध भरने के कारण भाभी की निपल्स भी ज्यादा बड़ी हो गई थी। अब वह अपने बच्चे को दिन भर में 10 से 12 बार दूध पिलाती थी। मुझे उनके निपल्स को 10 से 12 बार देखने का मौका मिलता था। इसी बीच मुझे डेंगू हो गया। मेरा बुखार अपने चरम सीमा पर था। मुझे ठीक होने में लगभग 1 सप्ताह तक का समय लग सकता था। मैंने अपना दूसरा प्लान बनाया। मैंने अपने मोबाइल पर एक लेख टाइप किया और उसे ब्लॉग पर पोस्ट कर दिया। इसमें मैंने बताया था कि डॉक्टरों ने एक रिसर्च किया है, अगर डेंगू के मरीज को किसी महिला का दूध पिलाया जाए तो वह 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा। उसकी प्लेटलेट्स बहुत ही तेजी से बढ़ जाएंगी और वह मौत से बच जाएगा। भाभी भी मेरी यह स्थिति देखकर थोड़ा चिंतित थी। वह दिन भर में 2 से 4 बार मेरी तबीयत के बारे में पूछ लिया करती थी। आज जब वह मेरे कमरे में आई तब उन्होंने मुझसे पूछा, अगर शरीर में दर्द हो रहा हो तो बताओ, मैं दबा देती हूँ। मैंने अपना सर भाभी के गोद में यह कहते हुए रख दिया, मेरे सर में बहुत ही तेज दर्द हो रहा है। भाभी गोद में मेरे सर को रखकर दबाने लगी। कुछ समय बाद मैंने अपने मोबाइल में वह रिसर्च पोस्ट को खोला और भाभी को पढ़ने के लिए दे दिया। भाभी जब मेरा सर दबा रही थी तब उनकी चूचियां बार बार मेरे सर को स्पर्श कर रही थी। क्या मस्त थी, बिल्कुल रुई की तरह नाजुक, जिससे मुझे बहुत ही मजा आता था। भाभी की में दूध भरा हुआ था जो ब्लाउज के कपड़े को गीला भी कर रहा था। ब्लाउज के अंदर भाभी ब्रा नहीं पहना करती थी क्योंकि उन्हें बार बार अपने बच्चे को दूध जो पिलाना होता था। भाभी ने पोस्ट पढ़ा और मुझे मोबाइल थमा दिया। मैंने उस पोस्ट में यह भी लिख रखा था कि अगर आपके आसपास कोई महिला जो रिश्ते में चाची, भाभी या बुआ लगती है तो उसे आप अपनी छाती से दूध पिलाने का। एक माँ को अपने बच्चे को दूध पिलाने में कोई शर्म थोड़ी ही है। दूध का रिश्ता तो सबसे पवित्र रिश्ता कहा गया है। भाभी, वैसे भी आप एक सभ्य स्त्री हो और सभ्य स्त्री तो पहले के समय में भी दूसरे के बच्चों को अपना स्तनपान कराती थी जिससे बच्चे स्वस्थ और निरोग रह सके। भाभी ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें अपना दूध पिलाऊंगी, मुझसे यह नहीं हो पाएगा, कहकर उठने की कोशिश करने लगी। अब मैंने भाभी के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा, भाभी, अगर मैं आपका बच्चा होता तो क्या आप मुझे अपना दूध नहीं पिलाती? भाभी, आप मुझे अपने बच्चे की तरह प्यार नहीं करती, आप मुझे यूं ही तड़पता हुआ कैसे देख सकती हो? यह कहते हुए मैंने भाभी के पर अपना हाथ रख दिया और दबाने लगा। भाभी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं यूं ही भाभी की निपल्स को दबाता सहलाता रहा।
भाभी ने कहा, अगर तुम मेरा दूध पीने से ठीक हो सकते हो तो पी लो, पर यह बात किसी को मत बताना वरना लोग मुझे गाली देंगे। मैंने भाभी के ब्लाउज को खोल दिया और दाएं वाले मुंह में लेकर दूध पीना शुरू कर दिया, जबकि बाईं वाले को हाथों से दबा रहा था। भाभी का दूध कमाल का था, गर्म और मीठा भी सचमुच में। औरत का दूध प्रकृति का अनमोल धरोहर, तभी तो इसे अमृत कहा गया है। मैं तो कहता हूँ दोस्त, तुम भी अपनी भाभी का दूध पिया करो। भाभी ने अपनी आंखें बंद कर अपना पीठ दीवार से टिका दिया। मैं भूखे भेड़िए की तरह भाभी का दूध पिए जा रहा था। भाभी ने मुझे समझाते हुए कहा, धीरे धीरे चूसो। मैं कहाँ भागे जा रही हूँ। लगभग 30 मिनट तक मैंने बारी बारी से दोनों में दूध पिया। भाभी सिसकारियां ले रही थी, उनका शरीर गर्म होता जा रहा था, उनकी आंखों में कामुकता साफ नजर आ रही थी। आखिर एक जवान औरत किसी जवान लड़के का स्पर्श कितने देर तक बर्दाश्त कर सकती थी। भाभी ने मुझे अपने गले से लगा लिया और चूमने लगी। मैं भी भाभी से लिपटकर उनके शरीर को धीरे धीरे सहला रहा था। मैंने भाभी से पूछा, शाम को कब आप मुझे अपना दूध पिलाओगी? तो भाभी ने कहा, तेरे भैया के आने से पहले यह सब काम समाप्त कर लेना। भाभी ने अपने ब्लाउज का हुक बंद किया और मुझे सोने के लिए कहकर अपने कमरे में चली गई। इस तरह से लगभग मैंने सप्ताह भर तक भाभी का दूध पिया। अब भाभी को मुझे दूध पिलाने की आदत हो चुकी थी। भाभी के चूचियों में जो अधिक दूध बनता था, जिसके कारण उन्हें तकलीफ होती थी, उसका उपाय उन्हें मिल चुका था। मैंने भाभी को प्रतिदिन अपना दूध पिलाने के लिए राजी कर लिया। वह बहुत ही आसानी से इसके लिए तैयार हो गई, परंतु उन्होंने एक शर्त रखी। भाभी ने कहा, मेरी को चूसने दबाने से तुम्हें मजा मिलता है, पर इसकी सजा मुझे भुगतनी पड़ती है। मैं सारी रात तड़पती रहती हूँ। अगर तुम मुझे भी मजा लेने दोगे तभी मैं तुम्हें अपना दूध पिलाऊंगी, वरना कल से यह सब कुछ बंद। मैंने भाभी से पूछा, मुझे क्या करना होगा? उन्होंने बताया कि दबाने चूसने से मैं भी गर्म हो जाती है और मेरी सेक्स करने की इच्छा करने लगती है। अब मैं रोज के रोज तेरे भैया से तो नहीं सकती, इसलिए तुम्हें मुझे खुश करना होगा। मैंने कहा, भाभी मैं तैयार हूँ। अब भाभी ने धीरे से मेरे गाल पर थप्पड़ लगाते हुए कहा, कमीने साले, मुझे तो तू अपनी माँ मानता था क्या? अपनी माँ को ही? मैंने भाभी से पूछा, तब फिर मैं कैसे आपको खुश करूँ? भाभी ने कहा, औरत के पास दूसरा भी जुगाड़ होता है। तू मेरे मुंह में अपना डाल कर झटक सकता है, मेरी पीछे भी मार सकता है, मगर उस पर सिर्फ तेरे भैया का अधिकार है। मैं भी देखूं तो तेरे में कितना दम है। उनकी यह बात सुनकर मैं अचरज में पड़ गया। क्या भाभी सचमुच में इतनी शरीफ थी जितना बनती थी? जब तक मैं कोलकाता में रहा तब तक भाभी का गर्म दूध पीता रहा और उनकी पीछे वाली मारता रहा। मुझे उनकी मारने में बहुत ही मजा आता था। मेरा जब उनकी में जाता था तब वह बहुत ही जोर जोर से चीखती चिल्लाती थी। ये चीखें सुनकर मेरा पानी निकल जाता था। मैंने भाभी के चूस चूस कर 36D से 38D कर दिया था। अब वे ब्लाउज के अंदर भी आसानी से समा नहीं पाती थी। अपनी पढ़ाई खत्म कर अब मैं बनारस आ गया हूँ। भाभी ने फोन करके बताया है कि वे दूसरी बार माँ बनी है। शायद इस बात के पीछे मुझे ताज़ा दूध पीने का निमंत्रण छुपा हुआ है। मैं प्लान बना रहा हूँ कि जल्द कोलकाता जाऊँ और भाभी का ताज़ा गर्म दूध फिर से पीऊँ। मेरी यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट कर अवश्य बताइएगा और हमारे ऑडियो स्टोरी चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।